हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो फिर आप। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ब्लड नाम के इस टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें अपन ब्लड के इंट्रो के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें प्लाज्मा पढ़ा कि प्लाज्मा 55% होता है, जिसके अंदर वाटर होता है, प्रोटीन वगैरह, ये सब पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, जो कि बाइकोनिकल शेप होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका जो डायमीटर वो 7.5 माइक्रोमीटर और थिकनेस होती है 2.6 माइक्रोमीटर। बनती कैसी है, कहाँ बनती है, वो सब मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया। नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देख लेना। तो आज हमने, जैसा कि मैंने आपसे कल पूछा था कि कल हम किस चीज़ की बात करें, ब्लड ग्रुप की या डब्ल्यूबीसी, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि हम पहले ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप की प्रेजेंस तभी देख पाएंगे हम कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जब हम आरबीसी बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने तो आरबीसी पढ़ ली, तो आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। और हमें किसकी प्रेजेंस के आधार पर देखते हैं, ब्लड ग्रुप के ऊपर दो ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि 2 होती है। ब्लड में दो ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि 2 होती है, एक होती है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। कौन कौन सी बताइए, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन प्रेजेंट होती है आरबीसी की सतह पर, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को। एंटीजन प्रेजेंट होती है आरबीसी के शब्दों पर, और एंटीबॉडी जो दूसरी ग्लाइकोप्रोटीन है एंटीबॉडी, वो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा की सतह पर। एंटीजन किसकी सतह पर बताया, आरबीसी की सतह पर, और एंटीबॉडी किसकी सतह पर बताया, प्लाज्मा की सतह पर। तो हम बात करते हैं जैसे ब्लड ग्रुप की पहचान कैसे करेंगे, किस आधार पे, तो हम एंटीजन को देखेंगे कि जैसे ब्लड ग्रुप ए की बात करें, जस्ट एक एग्जांपल, ए ब्लड ग्रुप देखें। तो ए ब्लड ग्रुप है, उसके आरबीसी पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। बी ब्लड ग्रुप की कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी, तो कौन सा हुआ, बी। अब ए बी की बात करें तो ए बी पे दोनों एंटीजन होंगे, ए और बी। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उस पर कोई एंटीजन नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप ए की बात करें, वो ब्लड किस किस से ले सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी से भी नहीं लेगा, ये ध्यान रखना, सिर्फ ए और ओ से ले सकता है। और दे किस किस को सकता है, दे सिर्फ ए को सकता है और ए बी को दे सकता है। मेरे शब्दों को गौर से पकड़ना आप लोग जरा। ब्लड ग्रुप ए जिसकी बात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए। वो किस से ब्लड ले सकता है, तो वो ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। और वो दे किस किस को सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अब ऐसे बी की बात करते हैं फटाफट, तो बी में अपन बात करें तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ले किस किस सकता है, बी से, जिसका ब्लड ग्रुप बी हो उससे, और ओ से। तो जैसे अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, ए की बात करें, ए बी की बात करें, ऐसी ए बी की बात करते हैं अपन। ए बी में ले किस किस से सकता है, सबसे। इसको बोलते हैं सर्वग्राही। आपने ए ब्लड ग्रुप में देखा, ए बी ए से ले रहा था, बी में देखा बी से ले रहा था, तो यह सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वैसे ही ओ की बात करते हैं, ये यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता, ये सबको दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए में ए किस किस से ले रहा था, ए से ले रहा था, ओ से ले रहा था, मतलब ओ दे रहा है, बी को भी ओ दे रहा है, ए बी को भी ओ दे रहा है, तो ए हो गया सर्वदाता और ए बी क्या हो गया, सर्वग्राही। तो अपन एक बार मैं आपको छोटा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। अपने ब्लड ग्रुप की बात की, ब्लड ग्रुप किस आधार पर देखेंगे कि भाई आरबीसी की जो सतह है उस पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर आरबीसी की सतह पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। और ऐसे ही अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, जिसको अपन ने क्या बोला, सर्वग्राही। अगर ओ प्रेजेंट है, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होगा। अगर आरबीसी की सतह पर अपन को कोई एंटीजन ना दिखे तो इसका मतलब वो है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, यानी सर्वदाता, वो सबको दे सकते हैं। तो अपने मेन ब्लड ग्रुप की बात कर ली कि भाई आरबीसी होता है, ब्लड होता है, ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन 2 प्रकार की होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, आरबीसी की सतह पर, और एंटीबॉडी प्लाज्मा की सतह पर। तो अपन ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर करेंगे, एंटीजन की प्रेजेंस के आधार पर। तो मैंने आपको मैंने सारी बातें बता दी। मेरे अकॉर्डिंग इस अपने जो पढ़ रहे हैं, जैसे अपने पहले ब्लड पढ़ा, फिर आरबीसी पढ़ी, आज ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारी। अगर मेरी 3 क्लासें दे दी अभी तक, तो आपको ये मान के चलो आपको जितना पढ़ा है उतना सब कुछ याद हो गया। तो आगे हम बात करेंगे व्हाइट ब्लड सेल की, जो अपन बात कब करेंगे, कल।
लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, ये जो 3 क्लासें हैं, ये क्लासें लोगे तभी वो WBC समझ में आएगी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था WBC भी एक फाउंड एलिमेंट है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, बाकी धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।